दोस्तों, युद्ध किसी का भी हो और किसी भी कारण हो, परंतु इसमें होने वाला सबसे ज्यादा नुकसान युद्ध में मारे गए सैनिकों की पत्नियों का होता है। और यह तो आप सभी जानते ही हैं कि धर्म और अधर्म के बीच हुए महाभारत के युद्ध में अनेकों सैनिकों ने इस युद्ध को मिलकर लड़ा था और कुछ चंद योद्धाओं को छोड़कर सभी योद्धाओं की इस युद्ध में मौत हो गई थी। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत युद्ध में मारे गए सैनिकों की पत्नियों का बाद में क्या हुआ था? वैसे कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अपना खून बहाने वाले सभी योद्धा महाभारत युद्ध के 15 वर्ष बाद जीवित हो उठे थे। वैसे इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या हुआ था महाभारत युद्ध के बाद बची हुई विधवाओं का? और क्या सच में उस युद्ध के 15 साल बाद सभी योद्धा जिंदा हो गए थे? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज की अपनी इस वीडियो में, इसलिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बाद पांडुपुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक किया गया, जिसके बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के धर्म और न्यायपूर्वक शासन करने वाले राजा बने। कहा जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर प्रतिदिन माता कुंती, धृतराष्ट्र व गांधारी का आशीर्वाद लेने के बाद ही राजकाज का काम करते थे। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर की प्रजा बहुत खुशहाल थी, लेकिन इसी प्रजा की कुछ स्त्रियां भी थीं जो खुश नहीं थीं, क्योंकि उनके पति महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। युद्ध में विधवा हुई ये स्त्रियां शोक में अक्सर रोया करती थीं, पर इसका जरा सा भी आभास राजा को होने नहीं देती थी। समय बीतता गया। धृतराष्ट्र और गांधारी को पांडवों के साथ रहते हुए 15 साल गुजर गए। हालांकि भीम के मन में धृतराष्ट्र के प्रति अभी भी द्वेष भाव था और इसलिए भीम धृतराष्ट्र के सामने कभी कभी कुछ ऐसी बातें कह देते थे जो उन्हें नहीं कहना होता था। एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र व गांधारी के सामने कुछ अपमान सूचक बातें कह दी, जिसे सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ। धृतराष्ट्र ने सोचा कि पांडवों के आश्रय में रहते हुए अब बहुत समय हो चुका है, भीम की बातें अब और सहन नहीं होती, इसलिए अब मेरे लिए वनप्रस्थ आश्रम का पालन करना यानी वन में रहना ही उचित होगा। धृतराष्ट्र ने यह बात जाकर गांधारी को बताई, जिसके बाद गांधारी भी धृतराष्ट्र के साथ वन जाने का निर्णय लेती है। हालांकि जब यह बात विदुर और संजय को पता चली तो वह भी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन जाने का फैसला करते हैं। अब धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को बुलाते हैं और उनके सामने पूरी बात कहते हैं। पहले तो युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ, लेकिन बाद में महर्षि वेदव्यास के कहने पर युधिष्ठिर मान गए। जब युधिष्ठिर को पता चला कि धृतराष्ट्र व गांधारी के साथ विदुर और संजय भी वन जा रहे हैं, तो उनका दुख और भी बढ़ जाता है। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को बताते हैं कि वे कार्तिक मास की पूर्णिमा को वन के लिए यात्रा करेंगे। वन जाने से पहले धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों व अन्य परिजनों के श्राद्ध के लिए युधिष्ठिर से धन मांगा। भीम ने ईर्ष्यावश धृतराष्ट्र को धन देने से इनकार कर दिया। तब युधिष्ठिर ने उन्हें फटकार लगाई और धृतराष्ट्र को बहुत सा धन देकर श्राद्ध कर्म संपूर्ण करवाया। तय समय पर धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर और संजय ने वन यात्रा प्रारंभ की। इन सभी को वन जाता देख पांडवों की माता कुंती ने भी वन में निवास करने का निश्चय किया। हालांकि पांडवों ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कुंती भी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन चली गई। राजमहल से निकलने के बाद धृतराष्ट्र आदि ने पहली रात गंगा नदी के तट पर बिताई। कुछ दिन वहां रुकने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर व संजय कुरुक्षेत्र आ गए। यहां पर उन्होंने महर्षि वेदव्यास से वनवास की दीक्षा ली और सभी वन में महर्षि सतयुग के आश्रम में निवास करने लगे। वन में रहते हुए धृतराष्ट्र घोर तपस्या में लीन हो गए। कहा जाता है कि धृतराष्ट्र का तप इतना कठोर था कि उनके शरीर का मांस सूख गया और सिर पर महर्षियों की तरह जटाएं आ गई। गांधारी और कुंती भी तप में लीन हो गई। विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहते और तपस्या किया करते थे। इस तरह वन में रहते हुए धृतराष्ट्र आदि को 1 साल बीत गया। उधर
हस्तिनापुर में एक दिन पांडवों में सबसे छोटे सहदेव के मन में यह बात आई कि वन में रह रहे अपने परिजनों को देखा जाए। उन्होंने यह बात अपने पांडव भाइयों को बताई। तब युधिष्ठिर ने अपने सेना प्रमुखों को बुलाया और कहा कि वन जाने की तैयारी करो। हम अपने भाइयों व परिजनों के साथ वन में रह रहे महाराज धृतराष्ट्र, माता गांधारी व कुंती आदि के दर्शन करेंगे। इस प्रकार पांडवों ने अपने पूरे परिवार के साथ वन जाने की यात्रा प्रारंभ की। पांडवों के साथ वे नगरवासी भी थे जो धृतराष्ट्र आदि के दर्शन करना चाहते थे, और इनमें वह सभी विधवा महिलाएं भी थीं जिनके पति महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। पांडव अपनी सेना और प्रजा के साथ चलते चलते उस स्थान पर आ गए जहां धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती रहते थे। जब युधिष्ठिर ने उन्हें देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन मुनियों के वेश में अपने परिजनों को देखकर उन्हें दुख भी हुआ। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भी अपने पुत्रों और परिजनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन जब युधिष्ठिर को वहां विदुर जी कहीं दिखाई नहीं दिए तो युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से उनके बारे में पूछा। धृतराष्ट्र ने बताया कि वे वन में कठोर तप कर रहे हैं। हालांकि उसी समय युधिष्ठिर को विदुर आश्रम की तरफ आते हुए दिखाई दिए, लेकिन आश्रम में इतने सारे लोगों को देखकर विदुर पुनः लौट जाते हैं। जब युधिष्ठिर ने विदुर को लौटते हुए देखा तो वह वन की तरफ विदुर के पीछे दौड़ पड़े। वन में युधिष्ठिर को विदुर एक पेड़ के नीचे खड़े दिखाई दिए, और जब युधिष्ठिर विदुर जी के समक्ष गए तब विदुर जी के शरीर से प्राण निकलकर युधिष्ठिर में समा गए। जब युधिष्ठिर ने यह देखा कि विदुर जी के शरीर में प्राण नहीं है तो उन्होंने उनका दाह संस्कार करने का निर्णय लिया। तभी आकाशवाणी हुई कि विदुर जी संन्यास धर्म का पालन करते थे, उनका दाह संस्कार करना उचित नहीं है। यह बात युधिष्ठिर ने आकर महाराज धृतराष्ट्र को बताई। युधिष्ठिर के मुख से यह बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर और उनकी पूरी प्रजा ने वह रात वन में बिताई। अगले ही दिन धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। युधिष्ठिर ने विदुर जी द्वारा शरीर त्यागने की घटना वेदव्यास जी को बताई। तब वेदव्यास जी ने बताया कि विदुर धर्मराज यानी यमराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज का ही अंश है, इसलिए विदुर जी के प्राण युधिष्ठिर के शरीर में समा गए। सबसे मिलने के बाद वेदव्यास जी वापस लौटने लगे। तब उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र व गांधारी सहित सभी हस्तिनापुर के वासी युद्ध के इतने दिनों बाद भी अपने उन बंधुओं और घर वालों के शोक में डूबे हुए हैं जिन्होंने महाभारत युद्ध में वीरगति पाई थी। ऐसे में महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी सहित हस्तिनापुर के वासियों ने भी कहा कि वह भी अपने परिजनों को देखना चाहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा, ऐसा ही होगा। युद्ध में मारे गए जितने भी वीर हैं उन्हें आज रात तुम सभी देख पाओगे। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास ने सभी को गंगा तट पर चलने के लिए कहा। महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर एकत्रित हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। सूर्यास्त होने के बाद महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी के जल में खड़े होकर अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को बुलाया। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनी, शिखंडी सहित महाभारत युद्ध के सभी योद्धा जल से बाहर निकल आए। अपने मृत परिजनों को वापस से अपने सामने देखकर सभी हस्तिनापुरवासी बहुत प्रसन्न हो गए। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य नेत्र भी दिए थे ताकि वह भी अपने पुत्र को देख सके। जब सभी ने अपने अपने परिजनों की बात की तो उन्हें विश्वास हो गया
कि उनके परिजन मृत्यु लोक के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर अब अन्य लोक में प्रसन्नता पूर्वक रह रहे हैं। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में जो शोक था वह समाप्त हो गया। यह मुलाकात सिर्फ एक रात की ही थी। सूर्योदय से पहले महर्षि वेदव्यास जी के कहने पर सभी योद्धा अपने अपने लोक जाने के लिए वापस से गंगा जल की डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे। पर अपने पति को वापस से अपने से दूर जाता देखकर हस्तिनापुर की विधवा स्त्रियां दुखी हो जाती हैं। यह देखकर महर्षि व्यास जी कहते हैं कि जो स्त्रियां अपने पतियों के साथ उनके लोक जाना चाहती हैं, वह गंगा देवी की इस पवित्र धारा में अपना जीवन त्याग दें। वेद व्यास जी की यह बात सुनकर वह सभी महिलाएं जो अपने पति से असीम प्रेम करती थीं, वह गंगा की उसी धारा में कूद पड़ी और अपने प्राणों का त्याग करके अपने पति के साथ उस लोक में चली गई। तो दोस्तों, इस तरह महर्षि वेदव्यास की वजह से महाभारत युद्ध के 15 वर्षों के बाद युद्ध में हुई विधवा स्त्री को यह सौभाग्य मिला कि वह अपने मृत पति के साथ उनके लोक जा सके। तो दोस्तों,